Hello guys, good evening and you are watching our YouTube channel Real Reaction. So guys, हाजिर हैं आपके सामने एक नए रिएक्शन वीडियो लेके. So आज हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही हमारी पुरानी संस्कृति लगा लीजिए, है ना, 4500 साल पहले की जो संस्कृति थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो हमने बुक्स में पढ़ी है, हिस्ट्री बुक्स में हमने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी. तो उस संस्कृति का जो इतिहास है बहुत ही पुराना इतिहास है. बट अभी जैसे पार्टीशन हुआ तो वो जो संस्कृति है वो चल गई पाकिस्तान में, है ना. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत अमेजिंग और बहुत ही पुरानी संस्कृति है ये, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि एक गाना हमने 2-3 दिन पहले किया था, पंजाब गाने पर रिएक्शन किया था. तो उस गाने में भी इसकी बात की गई थी. ये जो हड़प्पा संस्कृति है ये पंजाब के एरिया में ही है, जो पंजाब का स्टेट है पाकिस्तान में. तो वहाँ पर ये हड़प्पा क्या विशेष कह दो अभी भी मौजूद हैं. तो और हमने पूछा भी था कि ये अभी जो हड़प्पा जगह है वो अभी वाकई है या नहीं है, लायक है. वहाँ पर विजिटर्स आते हैं उसे देखने के लिए. सो काफी लोगों ने कहा था कि आते हैं, अच्छी है. सो आज इसी वीडियो पर हम बात करेंगे. करते हैं वीडियो को स्टार्ट. और वीडियो को स्टार्ट करने से उससे पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें गाइस, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले. सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. साल पुरानी ये बरे सगीर में इंसानी तारीख और सकाफत की इब्तदा दो तहजीबों की मरहून मिन्नत है, तहजीब हिंद और तहजीब सिंध. दरियाए सिंध और इससे मुल्हिका दरियाओं के साथ साथ जो सकाफत ज़हूर पजीर हुई, इसे तारीख़ में तहजीब सिंध के नाम से मंसूब किया जाता है. कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों से लेकर बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों तक फैली इस तहजीब के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जिनके तर्ज़ तामीर से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि यही दो शहर इस तहजीब के सियासी मरकज़ भी थे, जबकि हड़प्पा इसका दारुल हुकूमत था. इसके अलावा सैकड़ों कस्बे और देहात इस तहजीब का हिस्सा थे. हम सब ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है अपनी किताबों में, मगर आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है. यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने हड़प्पा आज तक नहीं देखा होगा. बिल्कुल नहीं देखा. तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है. मेन गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर अजायब घर है, तो सोचा कि पहले नवादरात देखे जाएं ताकि खंडरात देखने में दिलचस्पी पैदा हो. जो नवादरात मुख्तलिफ खुदाइयों के दौरान हासिल हुए हैं उन्हें इस म्यूज़ियम की ज़ीनत बनाया गया है, जिनमें अनवाओ इकसाम के खाने पीने और स्टोरेज के बर्तनों से लेकर जेवरात तक शामिल हैं. पुराने बर्तन रखे हुए हैं, काफी कलेक्शन है वहाँ पर पुराने गहने. इन लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे तो अपने ही इस्तेमाल शुदा बर्तन और जेवरात फिर से इस्तेमाल करेंगे. इसलिए इनके इस्तेमाल शुदा बर्तन और जेवरात के साथ ही इनको दफनाया जाता था. इस फीमेल को भी इसके बर्तन और जेवरात के साथ दफनाया गया था. कदीम मिस्री तहजीब का भी यही कॉन्सेप्ट था जो काहिरा के अजायब घर में देखने को मिला. कुकिंग के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, और मज़े की बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस भी जदीद तहकीक के मुताबिक इसी नतीजे पर पहुंची है कि मिट्टी के बर्तन हिफ्ज़ाने सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद हैं. मैं अहम था, बस यही वहम था. क्या बात सबने है. ऐसे ही ख्वाब. बहुत बढ़िया बात है. काफी स्केलेटन रखे हुए हैं मेल फीमेल्स के, है ना. म्यूज़ियम से बाहर निकलकर लेफ़्ट साइड पर आसारे कदीमा डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की रेजिडेंशियल सोसाइटी है, जो देखने से ताल्लुक़ रखती है. कितना पुराना पेड़ है. बरगद पेड़. मुझे तो ये दरख्त भी हज़ारों साल पुराना लग रहा है. बिल्कुल सही में काफी हज़ारों साल पुराना ही है. हज़ारों में सही सैकड़ों साल पुराना तो होगा. ये आई थिंक बेचने के लिए रखी हुई है. मिट्टी के खिलौने. ये इनका क्या है, क्या तारीख है इनकी?
ये खुद ही बनाए हुए? हाँ, खुद बनाए हुए। और ये 22,000 साल जो चीज आई ना, हाँ। उसकी कापी है सेल। अच्छा, ये सेल वास्ते, सेल के लिए खुद बनाए हुए? खुद बनाए। लेकिन ये 5000 साल पहले ये चीजें इस्तेमाल होती थी। ये गरीब लोग होते हैं, इनसे वैसे ही कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। खरीदे गए सामान के साथ दुआ भी देते हैं। वादी सिंध की तारीख आज से 4500 साल पुरानी है। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो को दरियाफ्त किया गया। बाद-ए-अज़ां दोनों शहरों को यूनेस्को ने दुनियावी विरसों की लिस्ट में शामिल किया। काफी पुरानी डबल रिंग वॉल, कुआं। ये 3 तहजीबें यानी वादी सिंध, मिस्री तहजीब और मेसोपोटामिया, जिसमें शाम, इराक और तुर्की के कई इलाके शामिल हैं, इंसानी तारीख की सबसे पुरानी तहजीबें हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ़ कौमों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे ज़राअत और काश्तकारी, सैलाब से बचने के लिए दरियाओं पर बंद बांधना और मवेशी पालना वगैरह वगैरह। ये तो पुराने टाइम से ही चले आ रहे हैं, नए के रूल्स काफी। ये किसका दरबार है? बाबा नूर शाह वली अल्लाह। और ये मतलब ये तो कोई नए दौर के ही होंगे ना, कोई पुराने दौर के नहीं है? ये बाद में आए थे। अच्छा, ये हड़प्पा शहर के कोई वली अल्लाह थे? हाँ जी, ये उनको फिर यहाँ पे तदफीन की गई है। हाँ जी। ठीक। 9 गज लंबे थे। 9 गज लंबा कद था इनका। कुछ कह रहा था मगर समझ नहीं आई क्या कह रहा है। ये टोपियां भी बहुत सारी पड़ी हुई है ना। टोपियां शादी लोग वाली चढ़ाते होंगे जैसे, मतलब वो डालते नहीं है। कब्र की लंबाई 9 गज है। 9 गज। ये जो वली अल्लाह थे ये बहुत पुराने दौर के हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने दौर में लोगों के कद भी बड़े हुआ करते थे। यहाँ से कंप्लीट लेंथ इस कब्र की नज़र आ रही है। इतने लंबे, अनबिलीवेबल। ये मस्जिद मुगलिया दौरे हुकूमत में बनी थी। कुछ लोग इसे ईदगाह भी कहते हैं। दरबार के बिल्कुल साथ है, तो हो सकता है कि बाबा नूर शाह वली अल्लाह का इससे कोई ताल्लुक हो। उनकी फ़न तामीर के कुछ आसार हैं और यहाँ से कुछ नवादरात भी बरामद हुए हैं। कुछ तांबे के बर्तन जो कि म्यूज़ियम में रखे हुए हैं और कुछ नहाने के चबूतरे यहाँ पे बने हुए हैं। ये क्या चबूतरे हैं क्या? रखने के बर्तन यहाँ से रिकवर किए गए हैं अर्ली 19th सेंचुरी में। इस तहजीब का इख्तिताम कब और कैसे हुआ, यकीनी तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का इख्तिताम ड्रामाई अंदाज में हुआ और अचानक हुआ। हमलावरों ने इस शहर का मलियामेट किया। ये हमलावर कौन थे, कहाँ से आए, इस बारे में मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ तारीख़ के औराक में पाई जाती हैं, मगर एक बात तो तय है कि किसी भी कौम को हमला करके उसी सूरत में तबाह किया जा सकता है कि वो पहले ही मुआशी और माशरती तौर पे तबाह हो चुकी हो। हमलावरों के अलावा कुछ और भी थ्योरीज़ हैं इस तहजीब के इख्तिताम की, जैसे मौसमियाती तब्दीलियों का रोनमा होना, गुर्बत और मुआशी बदहाली, जिसके आसार भी पाए गए हैं इस तहजीब की तबाही से पहले। सो गाइस, ये थी वीडियो 4500 साल पहले की जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, उसके बारे में बताया कि कैसे इन्होंने अपने जो बर्तन थे या फिर अपने जो गहने थे और वो सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, जो
लेडीज थी या फिर जो और भी उस समय मतलब के उस लोग थे, time- वो सोचते थे कि हाँ। जब हम मरेंगे, मरने के बाद दोबारा जिंदे होंगे तो हम यही चीजें यूज करेंगे। उस टाइम सोच बहुत अलग सी थी, अलग सी सोच थी। है ना। सो इसीलिए उन्होंने देखो स्केल्टन भी संभाल के रखे। ये खुदाई में अगर मान लीजिए ये मिला भी होगा तो क्या खुदाई में ये इस तरह से पूरा स्केल्टन भी मिला होगा? हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ श्योर नहीं है क्योंकि बहुत पहले की ये सभ्यता है। इसमें एक बात इन्होंने कही ना कि मैं अहम था, यही मेरा वहम था। ये मुझे सबसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात लगी इस पूरी वीडियो में, यस। है ना। मैं अहम था, बस यही मेरा वहम था। मतलब कि हम सोचते रह गए कि हम दोबारा जन्म लेंगे और हम अपनी चीजों को ही दोबारा से यूज करेंगे ना। सो पता और नहीं इस क्या हुआ संस्कृति को मतलब कि जैसे बताया कि अपने आप ही एकदम से खत्म हो गई है ना? हाँ, वही इकोनॉमिकली लगा लो, सोशली लगा लो, पॉवर्टी लगा लो, सभी तरह से कुछ अटैक हुए, कुछ गरीबी के कारण, कुछ आर्थिक मंदी के कारण, बट ये जो सभ्यता थी इससे सीखने को काफी कुछ मिला इंसान को। बिल्कुल। और इसी में देखो मतलब पहले मैंने देखा हुआ है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लेकिन इसी से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम भी ड्रेनेज सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और लेडीज के लिए अलग से डिपार्टमेंट था, वॉशरूम थे। मतलब काफी अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन तो किया हुआ था। वेल मैनेज था पहले हाँ, भी। बिल्कुल बिल्कुल। बट चलो इंसान को काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। यस। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताना है। और गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। यस गाइस, और लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर एक नई रिएक्शन वीडियो में। Till टिल then, देन बाय bye-bye, बाय, take टेक केयर।